यह प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा आपको संभालता है। उस पवित्रता की ओर आप जा रहे हैं। अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल को आप देख रहे हैं। आप सेम नहीं हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को लेके आ रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप जैसे वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन में उसे लागू कर रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप इसी तरह से परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम यही देखेंगे कि हमारी संगति कौन से लोगों के साथ है और हम किन लोगों के साथ रहते हैं। हालेलुया। संगति जो है वो जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। अगर आपका जीवन कितना सफल हो, परमेश्वर की ओर से कितनी आशीष में आपका जीवन हो, आपके जीवन में परमेश्वर की कितनी सामर्थ आप ले सकते हैं, ये केवल संगति पर ही हालेलुया आधारित है। अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो आपके जीवन में वो राबा सुंदर लबो, वो आपके जीवन में एक अलग ही अनुग्रह होगा, एक अलग ही ग्रेस होगा और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। नूह जो है 950 साल तक जिया। नूह की उम्र जो है 950 साल तक की थी, परंतु जब लोगों ने पाप किया मेरे प्रियो और वो जल प्रलय हुआ, तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं वाद विवाद नहीं करूँगा, परंतु अब मैं मनुष्य की उम्र को कम कर दूंगा। और मनुष्य की उम्र जो है वहाँ से कम होते होते कम हुई। फिर बाद में वो जो नूह के बाद की जो जनरेशन थी, वो 500 साल, 400 साल, 300 साल, 200 साल, 250 साल ऐसे जीते जीते वो कम हुए। और अभी के जो समय में है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 110 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल। परमेश्वर ने एक मौका दिया था उन्हें संगति करने का। परमेश्वर ने एक मौका दिया था उन लोगों को परमेश्वर के साथ आने का, परंतु लोग जो है अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में जाके अपनी ही इच्छा को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने परमेश्वर की संगति को भला नहीं समझा। वो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, शादी ब्याह में वो मसरूफ रहे और उन्होंने अलग अलग लोगों की संगति चुना, अलग अलग लोगों के साथ रहना चुना। ऐसे लोगों को चुना जो परमेश्वर के डर भय में नहीं थे। ऐसे लोगों के साथ वो गए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। और क्या हुआ? वो घटते चले गए, उनकी उम्र घटते चले गई। मेरे प्रियो, अगर आज हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है और हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करते, तो हम उनके साथ रह रह के हम अपने जीवन को घटा रहे हैं। हमारे जीवन की आयु घट रही है मेरे प्रियो। पाप हमें नाश कर रहा है, अंधकार के राज्य में हमें लेके जा रहा है और हम भटक रहे हैं। हमारा जीवन के रास्ते टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और हम सही रास्ते को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संगति सही नहीं है। संगति सही नहीं है मेरे प्रियो। और उम्र कम हो गई है, उस पाप के कारण उम्र कम हो गई। मनुष्य जो है अपने आशीषों से कम होता चले गया, घटते चले गया। आज लोग परमेश्वर की आशीषों से घट रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से घट रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हट रहे हैं और उन्हें जो लगता है वही कर रहे हैं। वो अपने जीवन में मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानते हुए परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को लेके जा रहे हैं, जिससे परमेश्वर जो है आशीष नहीं दे रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा और परमेश्वर काम भी नहीं करेगा जब तक आप परमेश्वर की संगति को नहीं करेंगे। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और विश्वास योग्यता के साथ उस आवाज़ के साथ वो संगति बनाए रखा। वो राबा सुंदर लगो, उस आज्ञा के साथ परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखा। इसलिए परमेश्वर के लिए उसने एक बड़े जहाज का निर्माण किया। राबा सुंदर लगो। अगर आप परमेश्वर की संगति को करते हैं, परमेश्वर के साथ अगर आप चलते हैं, तो आप एक जीवन का निर्माण करेंगे मेरे प्रियो। एक उन्नति आपके जीवन में आएगी। दुख और तकलीफें आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी, परंतु यहोवा परमेश्वर हर एक बातों को भलाई उत्पन्न करेगा और आपके जीवन को बढ़ाएगा। हालेलुया।
राबा सुंदर। मूसा 120 साल तक जिया मेरे प्रियो। और अगर बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो हमें मूसा के जीवन के बारे में पता चलता है कि मूसा जब 120 साल का था तब भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, उसकी हड्डियां कमज़ोर नहीं हुआ, उसका शरीर कमज़ोर नहीं हुआ। वो आत्मा से भी मजबूत था, सामर्थ्य था और शरीर से भी मजबूत था। हालेलुया। केवल परमेश्वर की संगति करने के द्वारा, परमेश्वर की संगति करने के द्वारा आप हर एक बीमारी से छुटकारा प्राप्त करते हैं। आप हर एक वो आशीष को प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो। हमें आज सोचना है कि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। आज हम कैसे लोगों को के साथ उठते और बैठते हैं। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हम जिन लोगों के बीच में काम करते हैं वो लोग कैसे हैं। अगर वो परमेश्वर के डर भय में नहीं है तो हमें उनकी संगति को नहीं करना है। परंतु ऐसे लोगों के पास चाहे जो आत्मिक हो, जो परमेश्वर के डर भय में हो, वो नूह के समान लोगों को ढूंढे जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के वो राबा सुंदर लोगों परमेश्वर की संगति करते हैं। वो आपको बचा सकते मेरे प्रियो, वो आपको बचा सकते, वो परमेश्वर के करीब आपको लेके जा सकते हैं। हालेलुया। अगर उस समय में नूह की संगति को अगर उन लोगों ने कर लिए होते तो वो जल प्रलय में कभी नाश नहीं होते, परंतु नूह के साथ वो बचा लिए जाते। हालेलुया। राबा सुंदर। परमेश्वर कभी नहीं सोचता मनुष्य की उम्र कम करने के लिए, परंतु परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर 950 साल तक नूह जिया मेरे प्रियो, सोचिए आप। ओ राबा सुंदर। परमेश्वर इतनी इतनी बड़ी आशीष देने के लिए तैयार है, इतना बड़ा ग्रेस, इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा अभिषेक देने के लिए तैयार है, परंतु परमेश्वर के साथ हमारी संगति है क्या। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती में हम पढ़ते हैं कि एक अच्छा बीज वो राबा सुंदर वो अच्छे भूमि पे गिरता है और वो अच्छी फसल को लेके आता है। हालेलुया। वो फलवंत होता है, अच्छे फलों को वो लेके आता है ताकि दूसरे लोग भी उस फल को खा के आशीषित हो। हालेलुया। हम आज किस तरह के बीज हैं, हम प्रभु में विश्वास करके आज हम किस तरह के बीज है, हमारे हृदय को हमें जांचना है। क्या हम अच्छा बीज है, अच्छे भूमि पे गिर रहे हैं। हालेलुया। और अच्छे भूमि पे गिर के अच्छी फसल को हम लेके आ रहे हैं, अच्छे फल को लेके आ रहे हैं। क्या हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। हालेलुया। हमें अपनी संगतियों को बदलना है मेरे प्रियो। ऐसे लोगों की संगति करें जो अभिषेक हो, जो अभिषेक से भरे हुए हो, जो परमेश्वर की दया से भरे हुए हो, डर भय में चलने वाले लोग हो, प्रार्थनाशील जीवन हो, वो राबा सुंदर लोगो एक विश्वास से जीने वाले लोग हो। ऐसे लोगों की संगति में अगर आप रहेंगे, परमेश्वर आप पे भी ग्रेस करेगा और उनके समान ही आपको करेगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बीज का उदाहरण दिया, ये उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने एक नींव डाली थी मेरे प्रियो, एक फसल की नींव डाली थी। अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 12 और 21वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और पृथ्वी से वनस्पति अर्थात अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे और फलदायक वृक्ष उगे, जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही फसल की एक नींव डाली और परमेश्वर ने यह समझाया कि जिस जाति के बीज उस भूमि पे गिरेंगे वही जाति के फल और पौधे उगेंगे। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का वो फल लेके आएगा, उसी प्रकार के पौधे होंगे। ये परमेश्वर ने उत्पत्ति में इसकी नींव डाल दी और आज भी जब फसल उगती है, जब किसान गेहूं का दाना लगाता है तो गेहूं ही उगता है। हालेलुया। अगर वो चावल लगाता है तो चावल ही उगते हैं मेरे प्रियो। अगर वो किसी और का दाना लगाता, गेहूं का दाना लगाता तो चावल नहीं उगते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस जाति के तुम बीज भूमि पे बोओगे, ओह राबा सुंदर, जिस जाति के बीज तुम भूमि पे बोओगे वही जाति के फल और पौधे उगेंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के घराने के लोग हैं मेरे प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए हुए लोग हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती कि हम राजघराने के लोग हैं, हम याजक के घराने के लोग हैं मेरे प्रियो। ओ राबा सुंदर लोग, हमारे जीवन में वो बीज बो दिया गया है तो हमारे जीवन से कौन से पौधे उग रहे हैं, हम किस भूमि पे गिर रहे हैं। परमेश्वर ने एक
नींव डाल दी उत्पत्ति में। उसने समझाया कि जिस जाति के बीज तुम भूमि पे लगाओगे उसी जाति के बीज वो पौधे उगेंगे, फल उगेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है। प्रभु कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़े जाता हूँ जो तुम्हारा सहायक होगा। हालेलुया। वो मुश्किल के समय में क्या हमारा सहायक पवित्र आत्मा है? क्या मुश्किल घड़ी में हम पवित्र आत्मा से सहायता को मांगते हैं? हमारे अंदर कौन सा बीज है आज हमें जांचना है। हम किस भूमि पे गिर रहे हैं और किस पौधों को अपने जीवन से उगा रहे हैं आज हमें जांचना है मेरे प्रियो। हम कहीं पाप के तो बीज नहीं है। आज पाप में रह के हम अपने जीवन में पाप में और अंधकार में तो नहीं लेके जा रहे। आज कितने लोग नाश हो रहे हैं। वो प्रभु में रह के भी उनके जीवन में आत्महत्याओं के विचार आते हैं। वो निराशाओं में वो अपने जीवन को लेके जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में वो बीज नहीं है और वो अच्छी भूमि पे गिर नहीं रहे। ओ हालेलुया। वो प्रार्थनाशील वो अपने जीवन को नहीं बिता रहे, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को नहीं दे रहे, परमेश्वर की संगति नहीं कर रहे। इसलिए शैतान जो अंधियारा का राजा है वो अंधियारे में भी लेके जा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधियारा ज्योति से अलग हो। हालेलुया। आप ज्योति के संतान हैं मेरे प्रियो, आप रोशनी के संतान हैं। आपके जीवन में उजाला प्रकट हुआ है तो वो उजाला आपके जीवन से दिखना है। हालेलुया। हमें जांचना है कि हम किन लोगों की संगति कर रहे हैं, आज किन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना और बैठना है। ओ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा जो बीज होगा वही फल लेके आएगा। अगर आप पवित्र बन के परमेश्वर के जीवन में चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो पवित्रता का फल आपके जीवन में होगा। प्रार्थना करके आप अपने जीवन को बिता रहे हैं तो प्रार्थनाओं का फल आपके जीवन में होगा और लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। रब सुंदर। आइए हम बाइबल में से देखेंगे कुछ उदाहरण कि जिन लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक दासों की संगति किया उनके जीवन में किस तरह से परमेश्वर ने आशीषित किया, किस तरह से उनका जीवन बदल गया मेरे प्रियो, किस तरह से वो क्या थे और क्या बन गए। ओ क्योंकि उन्होंने वो लालसा करा कि वो परमेश्वर के दासों की संगति करेंगे। ऐसे अभिषेक लोगों की संगति करेंगे जो अभिषेक से भरे हुए, वो पवित्रता से भरे हुए हो और उनका जीवन भी वैसा ही हो गया। हालेलुया। जिस बीज को आप अपने जीवन में बोओगे वही बीज आपके जीवन में फल को लेके आएगा। आप पवित्रता को बोएंगे, पवित्रता आएगी। आप प्रार्थनाओं को बोएंगे, प्रार्थना आएंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, आपका जीवन कभी खाली नहीं होगा परंतु आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए होंगे। ओ हालेलुया। हम बाइबल में से कुछ उदाहरण को देखेंगे जिन लोगों ने परमेश्वर की संगति किया, वो परमेश्वर के दासों की संगति किया, परमेश्वर की संगति किया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। पहला उदाहरण हम देखेंगे मूसा। गिनती उसका 11 और 17 में अगर हम देखते हैं तो मूसा जो है इज़राइल के लोगों को नहीं संभाल पा रहा था, परंतु जब उसके ससुर ने देखा कि मूसा कुछ परेशान हो रहा है तो उसके ससुर ने उसे कहा कि तू हर एक लोगों पे वो कुछ अगुओं को ठहरा दे ताकि वो उन्हें संभाल सके। और मूसा ने अपने ससुर की बातों को माना और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। और परमेश्वर ने कहा, मूसा से परमेश्वर ने कहा, तब जब उसने उस ससुर की बात को माना और लोगों के ऊपर वो अगुओं को ठहरा रहा था, 70 अगुओं को उसने चुना और लोगों के ऊपर अगुए ठहरा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा तुझ में है, राबा सुंदर लोगो, जो आत्मा तुझ में है, जो आत्मा मूसा के अंदर थी, वही आत्मा से कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा। हालेलुया। जिन लोगों को मूसा ने चुना था मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर जो आत्मा है, तेरे अंदर जो अभिषेक मैंने दिया है, तेरे अंदर जो ग्रेस है, उसी आत्मा से कुछ अंश में लूंगा और उनके अंदर डाल दूंगा। हालेलुया। ताकि तू जैसा सोचता है, तू जैसा करता है, तू जैसे परमेश्वर के डर भय को मानता है, वैसे ही वो लोग सोचेंगे, वैसे ही उस डर भय को मानेंगे। तू जैसा पवित्रता में चलता है वैसे ही वो लोग पवित्रता में चलेंगे और तेरी सेवकाई में वो तेरे साथ खड़े रहेंगे, एक मन होंगे और तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। मूसा के अंदर का जो बीज था परमेश्वर की महिमा का,
वो बीज में से कुछ अंश लेके परमेश्वर उन 70 लोगों के अंदर बो दिया, ताकि वो परमेश्वर की महिमा को देखे। हालेलुया। वो 70 लोग परमेश्वर के कारण मूसा के जीवन में संगति करने लगे। मूसा की आत्मा से कुछ अंश लेके उनमें बो दिया गया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। ओ राबा सुंदर, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा मेरे प्रियो। हालेलुया। मूसा ने जैसे सेवकाई किया, जैसी पवित्रता में और उसके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को उसने बिताया, वैसे ही वो लोग बन गए। हालेलुया। राबा सुंदर, आप अगर अभिषेक लोगों के साथ रहते हैं, पवित्र लोगों के साथ अगर आप रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोगों के साथ रहते हैं, परमेश्वर उनका अंश लेके आपके जीवन में वो बो देता है, ताकि जैसे वो लोग फलवंत हुए, जैसे वो लोग परमेश्वर के सामर्थ से भरे गए, वैसे ही आप भी भरे जाए। राबा संदारा राबा। मूसा के साथ इन्होंने संगति किया और परमेश्वर ने उन मूसा के जीवन के कुछ अंश लेके उन लोगों में बो दिया और उनका जीवन बढ़ने लगा। राबा संदेरी लेगी। परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को उन्होंने देखा। परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देखते हुए उनका जीवन फलवंत हो गया। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे लोगों की संगति में हैं मेरे प्रियो, तो आपका जीवन फलवंत होगा। उनकी आत्मा से कुछ अंश लेके आपके जीवन में बो दिए जाएंगे, ताकि आप भी उन असफलताओं से निकले और परमेश्वर की सामर्थ को देखें। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, वैसा ही पौधा होगा। हालेलुया। अगर आप गलत आदत के लोगों के साथ रहते हैं, वो शराब पीने वाले लोगों के साथ रहते हैं, झूठ बोलने वाले लोगों के साथ आपकी संगति है, चोरी करने वाले लोगों के साथ आपकी संगति है, धोखा देने वाले लोगों के साथ आपकी संगति है, आपका भी जीवन वैसा ही हो जाएगा। आप भी न चाहते हुए वैसे ही कामों को करेंगे। परंतु मेरे प्रियो, अगर आज आपने प्रभु के नाम को जाना है, इस वचन को अगर आज आप सुन रहे हैं, अपने हृदय पे हाथ रखिए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी संगति को बदल दे खुदा, वो मेरी संगति को बदल दे, मेरे जीवन से ऐसे दोस्त निकाल दे जो मेरे जीवन को बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ समय के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दे, कुछ समय के लिए ऐसे रिश्तेदारों को छोड़ दे जो आपसे जलन रखते हो, परंतु परमेश्वर की संगति करे, परमेश्वर की आत्मा की संगति करे। परमेश्वर अपनी आत्मा से कुछ अंश निकालेगा और आपके जीवन में बो देगा और आप परमेश्वर की सामर्थ को अधिकाई से देखोगे। ये संगति ही है जो आपके जीवन को सफल कर सकती है। ये परमेश्वर के साथ संगति करने से ही आपका जीवन जो है आशीषमय हो सकता है। हालेलुया। राबा सुंदर और या बाबा सुंदर। और दूसरा उदाहरण हम देखेंगे एलिया। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 2:9 से 15 तक अगर हम पढ़ते हैं, तो एलिया का अभिषेक जो है एलीशा पे आया, दुगना अभिषेक आया। हालेलुया। एलीशा ने एलिया को कभी नहीं छोड़ा। एलीशा ने एलिया की संगति किया। जहाँ जहाँ एलिया गया वाह वाह एलीशा गया। रबा सुंदर लबो, क्योंकि एलीशा जानता था कि इसमें एक अनोखा अभिषेक है। वो परमेश्वर का अनुग्रह इसके जीवन में है, और वो अनुग्रह वो अभिषेक अगर मुझे लेना है तो मुझे एलिया के साथ रहना होगा, मुझे एलिया की संगति करना होगा, मुझे एलिया को अपना दोस्त बनाना होगा। और जब एलिया को परमेश्वर ने वो अपने साथ उठा लिया, तो वही अभिषेक जो है एलीशा पे आ गया। राबा संदर। बड़े आश्चर्यक्रम एलीशा किया। एक समय एक साधारण मनुष्य था एलीशा, वो परमेश्वर का ग्रेस उसके जीवन में नहीं था मेरे प्रियो। परंतु एक समय ऐसा आया, बाइबल हमें बताता है वो राबा सेंडेरिली बीरी लाबा कि उसके कब्र में एक सिपाही को डाला गया, और कब्र पे जैसी सिपाही गिरा और उसके हड्डियों को जैसे उसे छुआ, वो सिपाही जो है जी उठा। हाँ मेरे प्रियो, अभिषेक आपको आश्चर्यक्रम की ओर लेके जाता है, संगति आपको महिमा की ओर लेके जाती है। आप अगर साधारण है तो संगति परमेश्वर के साथ संगति करके, अभिषेक लोगों के साथ संगति करके आप साधारण नहीं रहेंगे, आप एक आम इंसान नहीं रहेंगे, परंतु आप अभिषेक से भरे हुए रहेंगे, आश्चर्यक्रमों से भरे हुए रहेंगे, परमेश्वर की पवित्रता से आप भरे हुए रहेंगे, और सब बातें मिला के आपके लिए भलाई में उत्पन्न होगी। राबा सुंदर लवो,
यहोवा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, यहोवा परमेश्वर आपके साथ चलेगा। आपके रास्ते कभी टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, परंतु आपके रास्ते सीधे होंगे और आपके जीवन में एक दर्शन आएगा, एक दिशा आएगी और आप परमेश्वर के साथ संगति करते हुए अपने जीवन में बढ़ते और बढ़ते रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। ओह राबा संदा राबा, ओ रिया बाबा। ओ अगर आपकी संगति ऐसी नहीं है तो आज से आपकी संगति ऐसी हो जाए, पवित्रता में हो जाए। हालेलुया। आत्मा के साथ आपकी संगति हो जाए। पवित्र लोगों को ढूंढो मेरे प्रियो और उसके साथ संगति करो। खुदा का ग्रेस आपके जीवन में आएगा। एलिया का ग्रेस एलिशा के ऊपर आया। ओ राबा सुंदर लोगो, मूसा की आत्मा से कुछ अंश लेके उन 70 व्यक्तियों में बो दिया गया और परमेश्वर ने उन लोगों को आम इंसान से ज़्यादा एक बड़ा, ओ हालेलुया, ओ राबा सुंदर लोगो, ओ आश्चर्यक्रम का करने वाले इंसान बना दिया। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह के साथ रह के चेले भी अभिषेक हुए। हालेलुया। यीशु मसीह का अभिषेक चेलों पे आया और जब यीशु मसीह इस दुनिया से उठा लिया गया और स्वर्ग में गया, हालेलुया, चेलों ने उसी अभिषेक के द्वारा आश्चर्यक्रम किया। हालेलुया। संगति, संगति, हालेलुया। इस संसार में अगर आपको विजय प्राप्त करना है, इस संसार की दुखों पे आपको विजय प्राप्त करना है, बीमारियां आपके जीवन का भाग न हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए। यीशु के साथ चेले रहकर उस अभिषेक से भरे गए और जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू किया तो अभिषेक के साथ, आश्चर्यक्रमों के साथ, ओ राबा सुंदर लोगों सामर्थ के साथ उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। यीशु मसीह का अभिषेक उनके जीवन में काम किया। एलिया का अभिषेक ओ एलिशा पे आया। ओ राबा सुंदर लोगो, मूसा की आत्मा से कुछ अंश लेके उन लोगों पे बो दिया गया और परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में आया। राबा सेंडेरी राबा। आज लोग सोचते कि हमें किस तरह से वो अभिषेक मिलेगा। आज लोग सोचते कि किस तरह से हमें हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होगा। वो सोच में ही है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तो ऐसे लोगों की संगति करता है जो पवित्र हो, जो आत्मा से भरे हुए हो, जो परमेश्वर के डर भय से भरे हुए हो, वरदानों से भरे हुए। अगर ऐसे लोगों की तो संगति करता है तो उनके अंश तेरे जीवन में आएंगे। हालेलुया। अगर तू अपने खुदा की संगति करता है, अपने परमेश्वर की संगति करता है, और जैसे चेलों ने यीशु मसीह की संगति किया और जब यीशु मसीह इस दुनिया से उठाया गया तो वही अभिषेक से उन्होंने कार्य किया। अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं, ओ राबा सुंदर लोगो, आज परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से, अपनी आत्मा के अंश से भरने के लिए तैयार है। ओह, परंतु आज बहुत से लोग वो की जो संगति है अपनी इच्छाओं के साथ है, अपने ही जैसे उनको लगता है उसकी इच्छाओं के साथ उनकी संगति है। ओ उनके दोस्त उनके लिए प्रिय है मेरे प्रियो, उनके कामों के साथ उनकी संगति है, मोबाइल के साथ उनकी संगति है, मोबाइल के साथ लोगों की आज संगति है और वो भटक रहे हैं अपने जीवन में, प्रार्थनाओं के लिए भटक रहे हैं, आंसुओं के साथ भटक रहे हैं, बीमारियां उनके जीवन में आती जा रही है, उनका शरीर कमजोर होता चले जा रहा है। ओह, कैंसर से वो पीड़ित है, अलग अलग तरह की बीमारियों से वो पीड़ित है, डिप्रेशन में। आज यंग जनरेशन जो है, वो युवा पीढ़ी जो है डिप्रेशन में है। उन्हें ये चिंता है कि उनका भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। आज सबसे बड़ा यूथ जो है इसी चिंता में पड़ा हुआ है। वो जैसे ही वो कुछ करने जाते हैं उन्हें वो चिंता घेर लेती है कि क्या हमारा भविष्य उज्जवल होगा, क्या हमारा भविष्य बनेगा। आज एक बहुत बड़ी पीढ़ी जो है डिप्रेशन में है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की संगति नहीं किया। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर की संगति करता
तो परमेश्वर